भाई बढ़ते जा रहा है यार। फायर ब्रिगेड आते आते लगभग 25-30 मिनट तो लगेगा ही कॉल कर रहे हो, उतने में तो गाड़ी पूरा जल चुकी थी। इंश्योरेंस कंपनी पूरा वही ढूंढ रही थी, कुछ तो मिले हमें जिसपे हम रिजिट हो जाए। ऐसे कितनी गाड़ियां जलती है जिनकी स्टोरी शायद आपको पता भी नहीं रहती है। भाई ये देखो क्या हुआ, कितनी गंदी तरीके से इसका डोर डैमेज हुआ है भाई। देख रहे हो पूरा फॉर्म बिगड़ गया पूरे दरवाजे का। भाई इतना गंदा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है ये वाला। देखो दूसरे पैनल पे बिल्कुल नहीं है, इस पे है। कोई ऐसे ठुक गया क्या, लेकिन रगड़ लगी है भाई ये ऐसे। भाई इस पे भी काम होना है। हमने ठीक करी, उससे पहले आपने कंपनी से भी वो रिपेयर कराई? हाँ, नहीं, जैसे गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई थी ना तो उसके बाद कंपनी में ही रिपेयर हुई थी। ठीक है, पेंट वगैरह? हाँ, पेंट वगैरह हुआ तो एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट था फ्रंट से। तो जब गाड़ी रिपेयर हुई उसके बाद फिर उतना सेटिस्फाइड नहीं थे हम, पेंट वगैरह ये सब में प्रॉब्लम थी। तो बाहर से जो पैनल्स के प्रॉब्लम थे उसके लिए मैं यहाँ आया, सारा कुछ पेंट वगैरह सही कराने के लिए, फिर से पीपीएफ कराने के लिए। वो तो खैर सही हो गया, लेकिन गाड़ी में कुछ इंटरनल इशू था वायरिंग वगैरह का। उसमें वायरिंग भी काफ़ी चेंज हुई थी क्योंकि वायरिंग भी डैमेज हुई थी। तो वो वायरिंग या जो भी बाय डिफ़ॉल्ट डिफेक्टिव रहा हो, तो उसमें हमें तो नहीं अंदाज़ा उतना या पता भी नहीं है। तो वो जब वायरिंग चेंज नहीं हुई उसकी वजह से हमेशा डैशबोर्ड से कुछ एनोइंग सी साउंड आती थी। तो उसके लिए हम 2-3 बार डीलरशिप पे गए भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर इतना कोई इशू नहीं है, आप गाड़ी चलाओ। वही गाड़ी बन गई, सब कुछ हो गया। फिर हम लोग ऐसे ही, हम और फ्रेंड है मेरे, हम लोग शादी में जा रहे थे वाराणसी से लखनऊ। उसी समय गाड़ी जब जौनपुर बीच में पड़ता है हम लोग के यहाँ, जो सुल्तानपुर के पास, तो वहाँ पे जब गाड़ी पहुँची ना तो गाड़ी से जैसे स्मेल आ रही थी, जैसे जलने टाइप की। तो हमें लगा वो एयर सर्कुलेशन नहीं होता है गाड़ी का, तो हमें लगा वो ऑन ऑफ होगा, तो इस वजह से बाहर से आ रहा होगा कुछ। तो उसको ऑन कर दिया मैंने। ठंडी का ही टाइम था, 23 नवंबर था उस दिन। तो जब ऑन किया तो भी बढ़ते रहे, स्मेल बढ़ रही थी। और शाम हो गया था तो एक्चुअली धुआं दिखा नहीं हमें कहीं से। अच्छा। तो फिर जब हमने रूफ लाइट ऑन की तो उसके एसी वेंट से धुआं निकल रहा था। तो फिर तुरंत सडन हम लोग गाड़ी साइड लगाए, और जब तक हम लोग कुछ करते हैं वो, क्योंकि इंटरनल कुछ था, हाँ इंटरनल कुछ था, तो बाहर से हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो उसके लिए फिर हम गाड़ी से पीछे हट गए दूर। धीरे धीरे देखते देखते 2-3 मिनट में पूरी गाड़ी में धुआं भर गया। अरे यार, अरे यार भाई बढ़ते जा रहा है यार। करो फोनवा, जल्दी करो। इंडियन हाईवे नंबर नहीं है। अरे भाई फोनवा करो, फोनवा करो। देखते देखते पूरा जब जलना शुरू हुआ तो 2-3-4-5 मिनट में पूरी गाड़ी जलने लगी। और जल गई तो फिर फायर ब्रिगेड आते आते लगभग 25-30 मिनट तो लगेगा ही कॉल कर रहे हो, उतने में तो गाड़ी पूरा जल चुकी थी। बस स्टील का पैनल, बस बॉडी बची हुई थी गाड़ी की, बाकी सब कुछ जल चुका था। मिसगाइडेंस और अगर हम लोग समझने में लेट कर देते तो हम लोग फंस जाते। गाड़ी लॉक नहीं अपना आराम से, अगर गाड़ी लॉक हो जाती तो बंदा तो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। सर लेकिन आपने बताया था कि आपके कुछ नोन में है वहाँ पे, मेरे को जहाँ तक याद है। काम बड़ी, जैसे क्या ना कि अब कोई भी वायर है, जो कोई भी टेक्नीशियन भी है, तो बहुत नहीं होता है कि छोटी मोटी चीज़ों को उतना कोई, जब गाड़ी जो चलाता है, जो पर डे गाड़ी में बैठ के घूम रहा हो, या उसको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। जैसे हमेशा उसमें ना डैशबोर्ड से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कोई अनोइंग सी साउंड आती थी, जैसे खिर 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 करते रहता था। तो मैं उसके लिए गाड़ी लेके गया वहाँ पे, तो 3 बार एक्चुअली मैं विजिट किया डीलरशिप पे, लेकिन वो
रेक्टिफाई नहीं कर पाए प्रॉब्लम को। उनका कहना था, जैसे जो वहाँ स्टाफ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, इतना कोई मेजर इशू नहीं है, आप गाड़ी यूज़ करो, अगर ऐसा कुछ मेजर होगा हमें दिखेगा तो हम उसको रिसॉल्व कर देंगे। लेकिन तब तक ये सब हो गया। तो सर इसके बाद क्या ये क्लेम पे कैसे क्या हुआ? हाँ, इसके बाद वैसे क्लेम वगैरह के लिए बहुत, तो पहले तो इसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी का कोई फॉल्ट तो था नहीं, तो उन्होंने सारा फॉरेंसिक जांच वगैरह सब कुछ कराया। बैंगलोर से टीम आई, टीम ने पूरा सारा उसका वो किया ना, मतलब कंपोनेंट्स उठा करके ले गए वहाँ, सारा सर्वे कराया, जो भी किया। तो करीब क्लेम सेटलमेंट होने में 6-7 महीने लगे। एक्चुअली लीगल इशू कुछ आने लगे तो मुझे कोर्ट तक सोचा मैं जाने वाला था, लेकिन तब तक हैंडल हो गया था सिचुएशन। लॉस ही लॉस हुआ, मतलब 1 साल में उस गाड़ी में बहुत पैसा लॉस हो गया। तो आपने नई गाड़ी ली थी सर? हाँ, ये 1 साल पुरानी गाड़ी है। ये कट गई थी वायरिंग, और ये पूरी वायरिंग मतलब फ्रंट से लेकर के ये पूरी अंदर तक थी। आप देखो डीलरशिप पे ही गाड़ी रिपेयर हुई थी, बाहर से नहीं। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, वायरिंग ना इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है। अभी नई गाड़ी लेकर के लोग बोलते हैं बेस को टॉप बनवा लेंगे, करोल बाग। ना कभी अगर, अच्छा इनफैक्ट मैं बता दूं, मेरी गाड़ी में मतलब बाहर से कोई वायरिंग वगैरह से छेड़छाड़ कुछ भी नहीं था, तो जा करके ये सब हुआ। अगर मैंने एक चीज भी बाहर से यूज करी होती, क्लेम भी नहीं आपको। वो तो ढूंढ रहे थे वही। हाँ, उनको तो वही, वो तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा वही ढूंढ रही थी, कुछ तो मिले हमें जिसपे हम रिजिड हो जाए। हाँ, कि नहीं बस इसकी वजह से। तो अभी आपने सर की पूरी कहानी सुनी कि कैसे एक फॉर्च्यूनर जिसका काम पूरा का पूरा ना सर्विस सेंटर, टोयोटा के ऑथराइज सर्विस सेंटर से हुआ था, और उस गाड़ी में आग लग गया। अब सर ने बहुत क्लियरली बोला था कि मेरे को इसके वायरिंग में कुछ इशू आ रहा है, मेरे को डैशबोर्ड से आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ सही नहीं लग रहा है। और अल्टीमेटली एक कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी और अल्टीमेटली पूरी की पूरी गाड़ी जल गई। ये उसकी रिप्लेसमेंट कार है, और इंश्योरेंस वाले बहुत हद तक, जब उन्होंने स्टोरी बताई तो इंश्योरेंस वाले बहुत हद तक ये खोज रहे थे कि भाई आपने बाहर से डेफिनेटली कुछ काम कराया होगा और उसकी वजह से आग लगा। तो देखो ये ना हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब भी हम कोई गाड़ी में काम कराते हैं ना, आप बहुत जगह देखते हो कि बेस मॉडल्स को टॉप मॉडल बना देते हैं, या फिर ये लगवा लो, क्रूज कंट्रोल लगा देते हैं बेस मॉडल में। बहुत सारे आपको ऐसे रील्स और वीडियोस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भर के मिलेंगे, बट उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है वो चीज़ आपने देखी। और ये तो आप बीती वाली बात है, ऐसे कितनी गाड़ियां जलती है जिनकी स्टोरी शायद आपको पता भी नहीं रहती है। तो जब भी आप कोई गाड़ी लो, उसमें प्लीज़ ऐसा कोई छेड़खानी मत कराओ जो वायरिंग से हो, क्योंकि वायरिंग अंदर रहता है, आपको दिखता नहीं है, और वो ग्रेजुअली अगर खराब हुआ तो वो गाड़ी पूरी खत्म कर देगा। अब देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां हैं। आपको हर शेप एंड साइज की गाड़ी मिलेगी, बट काम करना और सही तरीके से काम करने में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे हम बहुत सारे कन्वर्जन्स करते हैं, बट जो भी काम करते हैं किसी में भी वायर कटिंग नहीं होता है, कपलर टू कपलर काम होता है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि वो कपलर टू कपलर कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जब आप वहां पे खड़े रहोगे और देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो वायर कट कर रहे हैं। तो ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और ये जो ट्रस्ट है ना, सर को ये ट्रस्ट था, और तभी ये दूसरी गाड़ी भी हमारे पास वाराणसी से आई, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे वो सारे प्रिकॉशंस हम लेंगे जो लेना चाहिए। संदीप भैया पंप सही कर रहे हो क्या? जी बिल्कुल। एक्चुअली ना ये पंप हमने नया खरीदा था, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें इसकी ऑयल सील कट गई थी, जिसकी वजह से इसमें लुब्रिकेंट हम डाल देते तो पानी मिक्स हो रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर के पार्ट्स भी थोड़े कट गए हैं। तो ये आप लगा रहे हो? हाँ, अभी ये लगा रहे हैं, अभी देखते हैं कि ये इसका कैसे मतलब रिजल्ट है, पहले जैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बैकएंड में एक्चुअली ना हम 2 या 3 पंप रखते ही हैं, क्योंकि अगर एक खराब होगा तो इतना टाइम नहीं मिलता उसको रिपेयर करते, दूसरा लगा देते हैं उसको, फिर रिपेयरिंग के लिए या तो खुद से करते हैं या बाहर भेज देते हैं एजेंसी पे। हैप्पी बर्थडे। आज भाई संदीप का बर्थडे है, संदीप को बर्थडे विश कर दो तुम लोग। भाई ये लोग जब तक नहीं करते जब तक समोसे नहीं आते सबके लिए। कितनी बार बोला है? 10-20 बार बोल दिया सुबह से हैप्पी बर्थडे। तब भी नहीं बोला हुआ इसने पार्टी दे दूंगा, तब भी नहीं बोला हुआ इसने। कार इज 23 मॉडल, थोड़ा बहुत पेंट डेप्रिशिएट हो रखा है अभी इन टर्म्स ऑफ शाइन,
जब मैं इसको पेंट करूंगा तो इन दोनों पैनल्स की शाइन ज़्यादा होगी। के बाद तो इक्वलाइज नहीं होगा। रबिंग करने के बाद बेसिकली रबिंग किस चीज़ की होती है, जब पेंट होता है पेंट के बाद हम उसकी सैंडिंग करते हैं, देन रबिंग करते हैं ताकि मैच हो जाए। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, जब मैं इस पैनल को पेंट करूँगा, पेंट करने के बाद पर्टिकुलर इस पैनल पे रबिंग होगी ताकि मैं इस शेड पे ले आऊँ उसको। क्योंकि जितने भी छोटा मोटा जैसे डस्ट आ जाता है या फिर मैं बोलूँ वो आ जाएगा, पिन होल्स आ जाते हैं, उसको सैंड करने के बाद बफिंग करेंगे ना तो उसका शाइन एनहांस हो जाएगा। ऑल्दो गाड़ी का जो अभी करंटली पेंट है वो थोड़ा सा डाउन है इन टर्म्स ऑफ शाइन, गेटिंग इट, या दिस इज गेटिंग बिट येलोइश, है ना। तो जब मैं उसको पेंट करूँगा ना तो बम्पर और ये थोड़ा सा ब्राइट मिलेगा, ओके, बिकॉज इट्स अ फ्रेश पेंट। विद इन टाइम के साथ साथ ये ऐसा हो जाएगा। एंड कैन यू डू द बफिंग यहाँ पे हल्की सी? हाँ, ये सब छोटा मोटा हो जाएगा, नो वरीज। आई विल ट्राई टू फिक्स इट, जितना हो जाएगा मैं कर दूंगा, नो इश्यूज। आप या प्लीज। सब जगह रिसर्च करने के बाद यहाँ पे आया हूँ, मगर इतनी पथेटिक सर्विसेज देखी मैंने उन लोगों की, तब जाके मैं आप लोगों के पास आया। मेरे को बल्कि चलो आप तो ये चीज़ तो आप दे ही रहे हो, मगर जो आपकी आफ्टर सर्विसेज है ना, मैं उसके बारे में अगर किसी को बताऊं तो वो बताता हूं। पहले तो मेरी गाड़ी जो आपके पास पीपीएफ, पहले मेरी एक्सीडेंट हो गई थी, फिर पीपीएफ होके आपके पास से गई, फिर दूसरी बार फिर आई। जो सर्विस आपने मेरे को दी है उसके अलावा किसी से और मेरे को सर्विस नहीं मिली। मतलब वो प्री एक्शन जो होता है ना, एकदम इंस्टेंट एक्शन लिया है, वो आप लोगों ने लिया है। तो बाकी तो गाड़ी तो आप लोगों ने बढ़िया बनाई दी है। टीम है सर, टीम है, पेंट टीम है, उन्होंने कैलिपर पेंट करा। थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट। हमारे एप्लीकेटर्स हैं जिन्होंने, इनकी मेहनत है। थैंक यू यार, थैंक यू। मेरा प्लीज़ बहुत, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे को गाड़ी देख के बड़ा मज़ा आया इसको, बहुत सुंदर लग रही है जेन्युइनली।